ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि किस तरह से माहीगीरों की बस्ती में उनके प्यारे उनके बगैर तड़प रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भारतीय कैद में पाकिस्तानी बाशिंदे किन मसाइल से दो चार रहते हैं। कहते हैं कि कैद तन्हाई एक ऐसा अजाब है जिसे दूर करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए इन कैदियों को रिहाई के बाद बागबानी समेत दूसरे मशागिल में भी मसरूफ रखा जाता है। लेकिन साथ साथ अगर हम कैद की बात करें तो पढ़े लिखे जो कैदी हैं वो या तो किताबें पढ़ते हैं या फिर अपने घर वालों को खुतूत लिखते हैं। डॉक्टर तैयब ताहिर एक ऐसे कैदी हैं जिन्हें 2008 में सियालकोट बॉर्डर की खिलाफवर्जी पर भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर तैयब ने 3 साल में अपनी बहन को खुतूत लिखे। उनके खुतूत से भारतीय जुल्म और सितम की एक बड़ी दास्तान रकम की जा सकती है। जेल में उनके रोजो शब का अहवाल बता रही है महानूर बेग अपनी इस रिपोर्ट में। कौन तुझे पानी पूछेगा, फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा। बैरी काट के ले गए तेरिया ठंडिया छावावे, वतनावे हो मेरे यहाँ वतनावे। अनजाने में एक गलत सेम्स उठने वाले 50 कदम कितने महंगे पड़ेंगे, ये कोई पूछे डॉक्टर तैयब ताहिर से, जो सियालकोट पर वाक़े पाक भारत बॉर्डर से 50 कदम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। उन्हें 3 साल के लिए श्री गंगा जेल राजस्थान भेज दिया गया। सितम वाला सितम ये कि उनकी सजा सितंबर 2011 को पूरी हो गई थी, लेकिन ताहाल उनके पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक न होने की वजह से पाकिस्तान भारत की कैदी फहरिस्तों में नाम न आने तक वो कैद में ही रहेंगे। जब वो गिरफ्तार हुए तो शुरू में उन्हें खत लिखने की इजाजत न मिली, फिर कुछ अर्सा बाद उन्होंने बहन को खत लिखा। वो लिखते हैं कि उन्हें पासपोर्ट रूल्स की खिलाफवर्जी पर भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन साल बाद वो अपने वतन खत लिख रहे हैं। डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं। बतदरीज उनकी सरगर्मियों में तब्दीली आती गई और अब वो कपड़े के गेंद और डंडे से क्रिकेट खेलते हैं। मट्टी से शतरंज के मोहरे भी बना रखे हैं जो जेल की कोठरी में साथ देते हैं, और कभी शह तो कभी मार। वाटर सप्लाई का निजाम बहुत नाकस है कि नमाज नहीं पढ़ पाता, लेकिन कुरान की तिलावत रोज करता हूँ। तैयब एक जगह अपनी बहन को कुछ चीजों के भेजने के बारे में ताकीद करते हैं और अपनी बहन को इम्तिहान की कामयाबी की मुबारकबाद दी। उनके पास मौजूदगी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम समेत मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी की अक्सी रोशन चिराग बुल्ले शाह का कलाम भी है, लेकिन उन्हें कुछ मजीद किताबें दरकार हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी खत में किया। टूथपेस्ट और बादाम की गिरियां तक अपने वतन से भेजने की ताकीद की। जेल में महंगे लिफाफों का जिक्र करते हुए लिखा कि लोकल कैदी उन्हें 15 रुपए फी लिफाफा देते हैं। जुडिशल कमेटी के मेंबर का नंबर और उनकी तारीफ लिखी और कहा कि वो बड़े भले आदमी हैं, उनसे राब्ता कर लो, और वो पाक भारत कैदियों को मदद भी फराहम करते हैं। एक साथी कैदी मोहम्मद मुनीर का हाल अपनी बहन से शेयर करते हैं कि इसकी सजा तो पूरी हो गई, लेकिन इस पर अब दफा 109 लगा दी गई। वो हमारे साथ ही जेल में पड़ा है, उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। कुछ लोगों का नाम लिखा कि उनके घर वालों का कुछ पता नहीं। ये आपबीती एक ऐसे पाकिस्तानी की है जिसके कुछ कदम अनजाने में गलत सिमत उठ गए थे। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए महानूर बेग, आज न्यूज़। आपने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर तैयब के अपने घर वालों को लिखे गए खुतूत के कुछ अक्स हमारे पास भी हैं और इस खत का कुछ हिस्सा आपके सामने भी मैं पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर तैयब अपने एक खत लिखते हैं अपनी बहन को और उसमें वो लिखते हैं कि मुझे 11 जुलाई 2008 को उस वक्त भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया था जब मैं तकरीबन सिर्फ 50 कदम जीरो लाइन पार करके भारतीय जमीन में दाखिल हो गया था। लंबी तफ्तीश के बाद पासपोर्ट रूल की खिलाफ वर्जी के केस में मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे तकरीबन सारे गवाहान की गवाही मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ एक गवाह की गवाही बाकी है। इस गवाही के होते ही मेरे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि मैं जेल में डॉक्टर से डिप्रेशन की दवाई बिला नागा पिछले 16 माह से ले रहा हूँ और अब कुछ हद तक बेहतर महसूस कर रहा हूँ। साथ साथ अपने घर वालों को खत में वो ये भी लिखते हैं कि उनकी कुछ किताबें, कुछ चीज़ें हैं जो वो कोशिश करके अगर उनको जेल में पहुंच जाते तो एक अच्छी बात होगी। ये सिर्फ डॉक्टर तैयब ही नहीं बल्कि इन जैसे बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो जेल से अपने घर वालों को यकीनन खत लिखते होंगे और उसमें अपनी रुदात बयान करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता है कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका है कि जिनेवा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा।
इस आलमी चार्टर की वो किस तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी साहब। सूफी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जेनेवा कन्वेंशन जिस पर पाकिस्तान के साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं, इसके मुताबिक हर मुल्क दूसरे मुल्क के कैदियों तक रसाई देगा। मजीद बताइए कि जेनेवा कानून कैदियों के बारे में क्या कहता है और भारत किस तरह इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन या जिस कन्वेंशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली काउंसलर एक्सेस का कन्वेंशन है और काउंसलर प्रिविलेजेस का कन्वेंशन है, जिसमें काउंसलर एक्सेस का जिक्र है। यानी अगर पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की कैदी मौजूद है तो पाकिस्तानी हुकूमत का ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस गैर मुल्की कैदी के सिफारत खाने को उस तक रसाई दे। और भारत में अगर पाकिस्तान के कोई कैदी हैं तो भारत पर बैनुल अक़वामी कानून के नीचे ये ऑब्लिगेशन है कि वो पाकिस्तान के सिफारत खाने के एहलकार को इन तमाम कैदियों तक रसाई दे, बल्कि उनकी इंटीमेशन भी बताए ताकि ये लोग गाइडेंस हासिल कर सकें, एडवाइस ले सकें अपने अपने सिफारतकारों से कि उन्होंने क्या क्या लीगल स्टेप्स करने हैं ताकि उनको रिहाई दी जा सके। ये एक बड़ा बुनियादी ऑब्लिगेशन है और ये ऑब्लिगेशन बैनुल अक़वामी कानून में ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी तस्वुर किया जाता है और उसके साथ साथ इसके बारे में मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी भी हुई है। भारत में भी इस तरह कानून बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी उसी नौइयत का एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है। और हम देखते हैं कि इस तरह के पाकिस्तान के जो कैदी भारत में हैं उनको अगर भारत रसाई नहीं देता टू पाकिस्तान सिफारत खाना तो ये बैनुल अक़वामी कानून की वायलेशन कर रहा है। और इन कैदियों के बारे में खबरें आना कि वो भी कुछ और कैदी मालूम हुए हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि इंडिया जो है वो इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, भारतीय माहीगीरों ने रिहाई पर पाकिस्तान के रवैये की तारीफ की, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी कैदियों पर जुल्म और सितम रवा रखा जाता है और अगर हम देखें तो उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं होती रिहाई के बाद। क्या जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? देखिए, कैदियों का जो सलूक है उसके लिए तो बैनुल अक़वामी कानून या ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटीज़ हैं उनके बारे में कोई उभाम नहीं है। तमाम ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं कि जो कैदी, चाहे वो आपके अपने नेशनल हैं या किसी और मुल्क के कैदी हैं, किसी और मुल्क के शहरियत रखने वाले कैदी हैं, दोनों पर आप यकसां सलूक इस हवाले से करेंगे कि उनको किसी तौर पर टॉर्चर या अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी उनको आप कोई ऐसा रवैया उनके साथ नहीं रखेंगे जिनसे उनकी डिग्निटी मुतासिर हो। तो जो अब तक सूरत हाल या रिपोर्ट्स या फैक्ट सामने आ रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के कैदी हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो बैनुल अक़वामी कानून के मिनिमम स्टैंडर्ड्स के मुनाफी है। अब उस हवाले से पाकिस्तान के पास दाद रसी के लिए या तो बायलैटरल इंडिया के साथ इस मामले को उठाए या ह्यूमन राइट्स की जो फोरम्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उस तक इस मामले को लेकर जाया जा सकता है कि ये जो कैदी हैं जिन पर किसी भी स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उनको बगैर किसी टॉर्चर के और उनके साथ उनके डिग्निफाइड ट्रीटमेंट की वायलेशन अगर हो तो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाया जा सकता है। सूफी साहब, 1965 और 71 के 27 पाकिस्तानी कैदियों के लापता होने का मामला भी एक अहमियत रखता है। लापता जंगी कैदियों के हुकूक के हवाले से जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है और ये मामला किस तरह से हल किया जाए? देखिए, जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ 1949 के जेनेवा कन्वेंशंस हैं। ये 4 कन्वेंशन मुख्तलिफ वाक़यात, हालात और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के इशूज़ को डील करते हैं। उसके अलावा एडिशनल प्रोटोकॉल भी बाद में आए। इन कन्वेंशन को अगर आप सामने रखें, उनकी जूरिस्प्रूडेंस को सामने रखें, उनकी दफ़ात को सामने रखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जंगी कैदी जंग ख़त्म होने के बाद ऑब्लिगेशन है उस मुल्क पर जहाँ वो जंगी कैदी पाए जाएँ कि उनको जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उनको दूसरे मुल्क में, जिस मुल्क के उनके पास शहरियत है, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए विदाउट फर्दर डिले। ये बुनियादी कानून है और बैनुल अक़वामी कानून इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है और गैर मुमकिन है। और अगर कोई पाकिस्तानी जंगी कैदी इंडिया में पाए जाते हैं या ये सस्पेशन है कि वो वहाँ पर हैं या कुछ खबरें आ रही, कुछ 27-28 जितने भी लोग वहाँ पर हैं, उनका वहाँ पर रह जाना और उनके बारे में कोई एफर्ट ना करना, ये इंडिया के हवाले से ये बैनुल अक़वामी कानून की मुनाफी तस्वर की जाएगी। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम,
आह करता हूं तो सयाद खफा होता है। ये शेर अक्कासी करता है भारतीय अक़ूबत खानों में बंद पाकिस्तानी बाशिंदों की। और दरहकीकत बात अगर की जाए तो भारतीय जेलें पाकिस्तानी कैदियों के लिए, पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए अक़ूबत खाने ही की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 180 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया, दोस्ती में पहल की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत पाकिस्तानी माहीगीरों को, पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहा है। पाकिस्तानी बाशिंदा चाहे कोई शहरी हो या माहीगीर, भारत उसके साथ एक ही जैसा सलूक करता है और वो सलूक है जासूस जैसा। हर शख्स को इस निगाह से देखा जाता है कि गोया वो सिर्फ जासूसी ही की नीयत से वहां मौजूद हो। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हमें फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए amn@aaj.tv। आइंदा हफ्ते कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ फिर आपसे मिलेंगे। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।